हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों सभी का स्वागत है। नववर्ष के आगमन पर आप सबको शुभकामनाएं। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन की कहानी को सुन रहे थे और सेवा सदन की कहानी को हमने 14 भागों में सुना। आज हम 15वें भाग में सुनेंगे। इसकी प्रमुख नायिका सुमन है, जैसा हमने आपको पहले बताया था, और उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। सुमन जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जिसका पालन पोषण हुआ है, बहुत ही ऐशो आराम से पली है। उसके माँ बाप ने बहुत ही अच्छे ढंग से पालन पोषण किया है, किंतु दहेज के कारण उसका विवाह एक बेमेल विवाह होता है। वो ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पर ढंग से खाने पहनने को भी नहीं होता है, घर के आसपास का वातावरण भी अच्छा नहीं होता है, और पहले भी वो बहुत आकांक्षी थी, बहुत पहनने ओढ़ने की बहुत शौकीन थी। धीरे धीरे आपस में जो पति पत्नी में गजाधर जो थे, उसके पति, उससे झगड़ा होने लगता है और एक दिन वह घर छोड़ देती है क्रोध में। घर छोड़ने के कारण जो बाहर का कुछ वातावरण भी था, बाहर निकल आती है, लेकिन बाद में पछताती भी है कि घर छोड़ के कहाँ जाए। अंत में एक भोली नामक जो वेश्या होती है वो वहां पहुंच जाती है, जिसके कारण वो उधर आकर्षित होती है और वो भी वैश्याव्रत धारण कर लेती है। किंतु वैश्याव्रत धारण करने के बाद पता चलता है कि वो जिस पाप पुण्य में गिर गई है वहां तो कुछ नहीं है। जो उसे खाने पहनने को मिलता है वो अपनी आत्मा को कुचल कर मिलता है और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ। बाद में वकील पद्म सिंह जो होते हैं, जो इसके पड़ोसी थे सुमन के विवाह के बाद में, उनको पता चलता है, और समाज सेवी जो विट्ठल नाथ है उनको पता चलता है, तो ये लोग इसकी सहायता करते हैं वहाँ से निकालने में, क्योंकि कुछ हद तक कारण इन लोगों का भी सहायता ना करना था। उसको निकालकर एक आश्रम में रखते हैं, नारी निकेतन में। इधर जब वो कोठे पर थी उस समय पद्म सिंह का भतीजा होता है सदन, वो उसके पास आने लगता है और नवयुवक होता है, आकर्षित होता है और वहां पर रोज जाने लगता है। सुमन को पता चलता है कि पद्म सिंह का भतीजा है, तो वो उसको रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन बताती नहीं है। सदन एक बार अपनी चाची का कंगन लेकर के चोरी से उसको दे देता है, तो वो भी वो पद्म सिंह को लौटा देती है। जब पता चलता है सदन को कि हमारी बात जो है पता चल गई है चाचा और चाची को, तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन तभी उसके घर से जो पिता थे उनकी खबर आ जाती है कि उसका विवाह तय हो गया, वो घर आ जाए। वो घर चला जाता है और उसका विवाह सुमन की ही बहन शोभा से तय होता है। मामा उमरनाथ जो थे उन्होंने तय कर दिया था, जो ना सुमन को पता था ना ही उमानाथ को पता था कि वो उसको जानते हैं। इस तरह विवाह तय हो जाता है। पद्म सिंह भी होते हैं, क्योंकि पद्म सिंह का भतीजा था। जब पता चलता है, जब बारात दरवाजे पर पहुंच जाती है उस समय, और फिर क्या वहाँ तहलका मचता है, क्या अफरा तफरी मच जाती है, क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब चलिए हम कहानी में आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। जिस प्रकार कोई आलसी मनुष्य किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर जाग जाता है, किंतु इधर उधर देखकर फिर निद्रा में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार पंडित कृष्णचंद क्रोध और ग्लानि का आवेश शांत होने पर अपने कर्तव्य को भूल गए। उन्होंने सोचा, मेरे यहाँ रहने से उमानाथ पर कौन सा बोझ पड़ रहा है, आधा सेर आटा ही तो खाता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन उसी दिन से उन्होंने नीच आदमियों के साथ बैठकर चरस पीना छोड़ दिया। इतनी सी बात के लिए चारों ओर मारे मारे फिरना उन्हें अनुपयुक्त मालूम हुआ। अब वह प्रायः बरामदे में ही बैठे रहते और सामने से आने जाने वाली रमणियों को घूरते। वह प्रत्येक विषय में
उमानाथ की हाँ में हाँ मिलाते, भोजन करते समय सामने जितना आ जाता खा लेते, इच्छा रहने पर भी कुछ ना मांगते। वे उमानाथ से कितनी ही बातें टुकुर सुहाती के लिए करते, उनकी आत्मा निर्बल हो गई थी। उमानाथ शांता के विवाह के संबंध में जब उनसे कुछ कहते तो वह बड़े सरल भाव से उत्तर देते, भाई तुम जो चाहो करो, इसके तुम ही मालिक हो। वह अपने मन को समझाते, जब रुपए इनके लग रहे हैं तो सब काम इन्हीं के अच्छा अनुसार होना चाहिए। लेकिन उमानाथ अपने बहनोई की कठोर बातें न भूले थे। छाले पर मक्खन लगाने से एक क्षण के लिए कष्ट कम हो जाता है, किंतु फिर ताप की वेदना होने लगती। कृष्णचंद्र की आत्मग्लान से भरी हुई बातें उमानाथ को शीघ्र भूल गईं और उनके कृतघ्न शब्द कानों में गूंजने लगे। जब वह सोने गए तो जाह्नवी से पूछा, आज लाल जी कृष्णचंद तुमसे क्या बिगड़ रहे थे? उमानाथ ने अन्याय पीड़ित नेत्रों से कहा, मेरा यशगान कर रहे थे, कह रहे थे तुमने मुझे लूट लिया, मेरी स्त्री को मार डाला, मेरी एक लड़की कुएं में डाल दी, दूसरे को तो तुम्हारे मुंह में जीभ न थी। कहा होता क्या मैं किसी नेवता देने गया था? कहीं तो ठिकाना न था, दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाती फिरती थी। बकरा जी से गया, खाने वाले को स्वाद न मिला। यहाँ लाज ढोते ढोते मर मिटे, उसका यह फल। इतने दिन थानेदारी की, लेकिन गंगा जली ने कभी भूल कर भी एक डिबिया सिंदूर न भेजा। मेरे सामने कहा होता तो ऐसी ऐसी सुनाती कि दांत खट्टे हो जाते। दो दो पहाड़ सी लड़कियां गले पर सवार कर दी, उस पर बोलने को मरते हैं। इनके पीछे फकीर हो गए, उसका यह यश है। अब से अपना पौरा लेकर क्यों नहीं कहीं जाते? काहे को पैर में मेहंदी लगाए बैठे हैं? अब तो जाने को कहते हैं। सुमन का पता भी पूछा था तो क्या अब बेटी के सिर पड़ेंगे? वाह रे बेहया! नहीं, ऐसा क्या करेंगे? शायद 2 दिन के लिए ठहरे। कहाँ की बात, इनसे अब कुछ ना होगा। उनकी आंखों में पानी मर गया है, जाके उसी के सिर पड़ेंगे। मगर देख लेना, वहाँ एक दिन भी निर्वाह ना होगा। अब तक उमानाथ ने सुमन की आत्मपतन की बात जाह्नवी से छिपाई थी। अब वो जानते थे कि स्त्रियों के पेट में बात न पचती, किसी न किसी अवश्य ही कह देगी, बात फैल जाएगी। जब जाह्नवी के स्नेह व्यवहार से वह प्रसन्न होते तो उन्हें उससे सुमन की कथा सुनने की बड़ी तीव्र आकांक्षा होती। हृदय सागर में तरंगे उठने लगीं, लेकिन परिणाम को सोचकर रुक जाते थे। आज कृष्णचंद की कृतज्ञता और जाह्नवी की स्नेहपूर्ण बातों ने उमानाथ के निशंक कर दिया था। पेट में बात रुक ना सकी, जैसे किसी नाली में रुकी हुई वस्तु भीतर से पानी का बहाव पाकर बाहर आ जाए। उन्होंने जाह्नवी की सारी कथा बयान कर दी। जब रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखाई दी, पर तीर कमान से निकल चुका था। जाह्नवी ने अपने पति का वचन दिया कि यह बात किसी से न कहूँगी, पर उसे अपने हृदय पर बोझ सा रखा हुआ मालूम होता था। उसका किसी काम में मन न लगता था। वह उमानाथ की झुंझलाती थी कि कहाँ से उन्होंने मुझसे ये बात कही। उसे सुमन से घृणा न थी, क्रोध न था, केवल एक कौतूहलजनक बात कहनी थी, मानो हृदय की मीमांसा करने की सामग्री मिलती थी। स्त्री शिक्षा के विरोध में कैसा अच्छा भाषण हाथ आ गया। जाह्नवी इस आनंद से अपने को बहुत दिनों तक वंचित न रख सकी। यह असंभव था। यह उन दो एक साध्वी स्त्री के साथ विश्वासघात था, जो अपने घर की रत्ती रत्ती समाचार उससे कह दिया करती थी। उसके अतिरिक्त यह जानने को उत्सुक भी कि कुछ कम न थी कि अन्य स्त्रियां इस विषय को कैसी आलोचना करती हैं। जाह्नवी कई दिनों तक अपने मन को रोकती रही। एक दिन कुबेर पंडित की पत्नी सुभागी ने आकर जाह्नवी से कहा, जी आज एकादशी है, गंगा नहाने चलोगी? सुभागी का जाह्नवी से बहुत मेल था। जाह्नवी बोली, चलती तो यहाँ पर तो द्वार पर एक यमदूत बैठा है, इसके मारे कहीं हिलने पाती हूँ। सुहागी, बहन इनकी बातें तुमसे क्या कहूँ, लाज आती है। मेरे घर वाले सुन लें तो सिर काटने को उतारू हो जाएं। कल मेरी लड़की को सुना सुनाकर न जाने कौन सा कवित्व पढ़ रहे थे। आज सवेरे मैंने दोनों को कुएं पर हंसते देखा। बहन तुमसे कौन पर्दा है, कोई बात हो जाएगी तो बिरादरी नाक कटेगी। यह बूढ़े हुए, इन्हें ऐसा चाहिए? मेरी लड़की सुमन से 2 साल बड़ी होगी और क्या। भला साली होती तो एक बात थी, वह तो उनकी बेटी ही हुई।
उनको इतना भी विचार नहीं कहीं पंडित सुन ले तो खून खराबा हो जाए। तुमसे कहती हूँ किसी तरह आड़ में बुलाकर उन्हें समझा दो। अब जानवी से न रहा गया। उसने सुमन का सारा चरित्र खून नमक मिर्च लगाकर सुबह को बताया। यह कोई हमसे अपना भेद खोल देता है तो हम उससे अपना भेद गुप्त नहीं रख सकते। दूसरे दिन कुबेर पंडित जी ने अपनी लड़की को ससुराल भेज दिया। मन में निश्चय किया कि वो अपमान का बदला अवश्य लूंगा। सदन के विवाह का एक दिन आ गया था। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसी अन्य बारातें होती हैं वैसी ही यह भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कार चौबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थीं। गंगा जमनी सोटे और बल्लभ फटेहाल मजदूरों के हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देते थे। अमोला यहाँ से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों के खेवे के लिए घंटों सिर मगजन हुआ। तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोली। मदन सिंह ने बिगड़ कर कहा, न हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतनी बेगार लेता कि याद करते। लेकिन पद्म सिंह मल्लाहों की इस ढिठाई पर मन में प्रसन्न थे। उन्हें इसमें मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या के समय बारात अमोला पहुंची। पद्म सिंह के मुहर्रिर ने वहां पहले से ही शामियाने खड़ा कर रखा था। छोलदारियों भी लगी हुई थी। शामियाना झाड़ फानुस और हांडियों से सुसज्जित था। कार चोबी मनसद गावत किए और इत्रदान आदि अपने अपने स्थान पर रखे हुए थे। धूम थी और नाच के कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ कंधे पर एक अगौछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगाचरण गाती थीं। बाराती लोग ये देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन पर नैनों का कटार चला रही थी। जानवी उदास थी। वह मन में सोच रही थी कि ये घर मेरी चंदा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी ये जानने के लिए उत्सुक थी समधी कौन है। कृष्णचंद सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि ये कौन सा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपए हैं। बारात जनवासी को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था मुझे घी कम मिला, कोई गुहार लगाता था मुझे उपले नहीं दिए गए। लाला बैजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान बट चुका था। लोगों ने उपले जलाए और हांडियां चढ़ाई। धुएं से गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मनसद लगाकर बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण की धुन छेड़ी। सहस्रों मनुष्य शामियाने के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग मिर्जई पहने पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ हैं। कोई इस छोलदारी में झांकता था, कोई उस छोलदारी और कुतूहल से कहता था, कैसी बारात है कि एक डेरा भी नहीं, कहाँ से कंगले हैं। ये बड़ा सा शामियाना काहे को खड़ा कर रखा है। मदन सिंह की बातें सुन सुनकर मन में पद्म सिंह ऊपर कुड़बुड़ा रहे थे और पद्म सिंह लज्जा और भय के मारे उनके सामने न आ सके। इतने में लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला बैजनाथ उठकर छोलदारी में भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों की गालियां देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर, कोई गाली बकता, कोई मारपीट करने पर उतारू है। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म रमाए, हाथ में एक त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके नेत्र दीप्त के समान जल रहे थे और मुख मंडल में प्रतिभा की ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर महात्मा की ओर ताकने लगे। ये साधु कौन है, कहाँ से आ गया? साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, हा शोक, नाच नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है, पर कोई नहीं सुनता। किसी के कान नहीं है। सब लोग वैश्या का नाच देखना चाहते हैं। या तो उन्हें नाच दिखाओ या सर मुड़वाओ, तुड़वाओ, या सर तुड़वाओ। चलो मैं नाच दिखाऊं। देवताओं का नाच देखना चाहते हो? देखो सामने वृक्ष की पत्तियों पर निर्मल चंद्र की किरणें कैसी नाच रही हैं। देखो तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसी नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो मोर पर फैलाए कैसा नाच रहा है। क्योंकि वो देवताओं का नाच पसंद नहीं है, क्योंकि यह देवताओं का नाच पसंद नहीं है। अच्छा चलो पिशाचों का नाच दिखाऊं?
तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने घर में देखो, विधवा भावज की आंखों में शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या यह नाच देखना पसंद नहीं? तो अपने मन को देखो, कपट और छल से कैसा नाच रहा है। सारा संसार नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच नाच रहे हैं। क्या यह देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ, मैं तुम्हें शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं। किंतु तुम यह नृत्य देखने योग्य नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा? हाँ, अज्ञान की मूर्तियों, विषय भोग के सेवकों, तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती? अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीत को मिटाओ, कुवासना को तजो, वैश्य प्रेम का त्याग करो। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त वाणी सुन रहे थे। इतने में वह अदृश्य हो गए और सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ में उनके मधुर गान की ध्वनि सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात में चिंता रूपी नाव निद्रा सागर में विलीन हो जाती है। जैसे जुआड़ियों के जत्था पुलिस के अधिकारी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है। कोई रुपए पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छुपा लेता है। इसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन और उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट की भय से शंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से घर की राह ली और लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे कि व्यर्थ यहाँ आए। वह ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे। कुछ सरल हृदय मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका कहीं पता न मिला। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए। बोले, भैया अनर्थ हो गया, आपने यहाँ नाटक ब्याह किया। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था। उसने उन लोगों की ऐसी कलाई खोली कि मेरे होश उड़ गए। क्या ये लोग नीच कुल के हैं? नीच कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या के पिता हाल में जेल खाने से छूट कर आया है और कन्या की एक बहन वैश्या हो गई है। दाल मंडी में जो सुमन बाई हैं, उसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी पेड़ के नीचे फिसल पड़े हों। आंखें फाड़ कर बोले, वह आदमी उन लोगों को कोई बैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा झूठ मूठ कलंक लगा दिया करते हैं। मदन सिंह बोले, हाँ, ऐसी बात मालूम होती है। वैजनाथ जी, नहीं, वह तो कहता है कि मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? वैजनाथ जी, नहीं, उनकी भांजी है। वह जो एक बार थानेदार मुकदमा चला था, वही थानेदार उमानाथ के बहनोई हैं। कई महीनों छुटकर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर, तुमने कहाँ लाकर फंसाया। पदम सिंह, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। बधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए, मदन सिंह जोर से झपटे उनके दोनों हाथ पकड़कर झचकोते बोले, क्यों जी तिलकधारी महाराज, तुम्हें संसार में कोई और ना मिला? तुमने अपने मुख की कालिक मेरे मुख पर लगाई। बिल्ली के पंजे से फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मदन सिंह, तुमने वह काम किया है, अगर तुम्हारा गला काट लूं तो भी पाप ना हो लगे। जिस कन्या का बहन पतिता हो जाए, उसके लिए तुम्हें मेरे ही घर ताकना था। उमानाथ की दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको इस पर विश्वास ना करना चाहिए। उस आदमी को बुलाइए, जो कुछ कहना है मेरे मुंह पर कहे। पद्म सिंह, हाँ, ऐसा होना संभव है, उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो जी? संभव है तुम्हारे क्षत्रिय ही न हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? कौन बात? यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, उनके मुख से कुछ ना निकला। मदन सिंह ने गरज का कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा और कुछ ना कह सके। मदन सिंह को अब कोई संदेह न रहा। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ की ओर आग्नेय देश से देख कर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं का, तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चांडाल। अब तेरे द्वार पर कभी न जाऊंगा, अब तेरे द्वार का पानी भी न पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन,
ये कहकर मदन सिंह उठे और छोलदार में चले गए जहाँ सदन सो रहा था और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म सिंह से बोले, महाराज किसी प्रकार पंडित जी को मनाइए, मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। अभागिन ने मेरे मुंह में कालिक लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ होगा? आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बात को छिपाने के सिवा क्या करता? इस कन्या का विवाह तो करना ही था। यह बात छिपाए बिना कैसे बनता? आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पद्म सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, भाई साहब के कान में बात न पड़ी होती तो ये सब कुछ ना होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूँ, पर उनका राजी होना कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों को चिल्ला कर कह रहे थे, जल्द यहाँ से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया था। इतने में पद्म सिंह आकर आग्रहपूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी ना कीजिए, जरा सोच समझ कर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यूं लौट चलने पर तो और भी जगह सही है। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से, पद्म सिंह 2-4 आदमियों से पूछ देखिए क्या राय है। मदन सिंह बोले, क्या कहते हो? क्या जानबूझकर जीती मक्खी निकल जाऊं? पद्म सिंह, इसमें कम से कम जग हंसाई तो ना होगी। मदन सिंह, तुम अभी लड़के हो, ये बातें क्या जानो। जाओ लौटने का सामान करो। इस वक्त की जग हंसाई अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो न लगेगा। पद्म सिंह बोले, लेकिन ये तो विचार कीजिए, कन्या की क्या गति होगी? उसने क्या अपराध किया? मदन सिंह ने झिड़क कर कहा, तुम तो निरे मूर्ख, चलकर डेरे लदाओ। कल को कोई बात पड़ जाएगी, तुम ही गालियां दोगे कि रुपए पर फिसल पड़े। संसार के व्यवहार में वकालत के काम नहीं चलता। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह, तुम खामख्वाह को दिलाते हो। लड़की का मैंने ठेका लिया है, जो कुछ उसके भाग्य में बदा होगा वो होगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन। पद्म सिंह ने निराशपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है। इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मदन, मैंने तुम्हें कह दिया, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े सुधारक हो, सुधारक की दुम बने हो। एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लूं? छी छी, तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। पद्म सिंह लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था, भैया इस समय तो कुछ कर रहे हैं, वही ऐसी अवस्था में भी मैं भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर बोलने का साहस किया, जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए शोध पत्र की ओर लपकता है। उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिंह भाई साहब को दबते हुए बोले, सुमन बाई भी अब विधवाश्रम में चली गई हैं। पद्म सिंह नीचा सिर के बातें करते रहे। भाई की आंखें मिलाने का हौसला न होता। यह वाक्य मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह एक ओर से धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर गिर गए। चौंक कर सिर उठाया। मदन सिंह खड़े क्रोध में कांप रहे थे। तिरस्कार से वो कठोर शब्द उनके मुंह में निकलने वाले थे। पद्म सिंह भूमि पर गिरते ही देखकर पश्चाताप में दब गए। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी। क्रोध में मनुष्य अपना मांस काटने लगता है। यह आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिंह ने भाई के हाथों को धक्का खाया। सारी बाल्यावस्था बीत गई, बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ न उठाया। वह बच्चा के सदृश रोने लगा, सिसकते थे, हिचकियां लेते थे, पर हृदय में लेश मात्र को भी क्रोध न था। केवल यह दुख था कि उसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात नहीं कही। उसे आज मेरा दुराग्रह के ऐसा दुख पहुंचा। यह हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। यह लज्जा, अपमान, आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह हृदय में उमड़े हुए शोध सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर बोला, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। इतने में कई आदमी आ गए, पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई? बारात को लौटाने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा करो, दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन कुछ और कसर हो तो दबा जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? इनके धन से कोई थोड़े धनी हो जाओगे? मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली मच गई। एक दूसरे पछता रहे थे, ये क्या बात है। छेलदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती ही जाती। महफिल में कन्या की ओर से कितने ही आदमी थे। उमानाथ से पूछने लगे, भैया
ये लोग क्यों बारात लौटाने उतारू हो रहे हैं। जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर ना दिया तो वे सबके सब मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे कोई अपराध हुआ है और दंड चाहिए, पर बारात ना लौटाइए, नहीं तो गांव बदनाम हो जाएगा। मदन सिंह ने उनसे केवल इतना कहा, इसका कारण जाकर उमानाथ से पूछो, वही बतलाएंगे। पंडित कृष्णचंद ने जब से सदन को देखा था आनंद से फूले न समाते थे। विवाह के मुहूर्त निकट था, वह वर आने की राह देख रहे थे। इतने में कई आदमियों ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने कहा, क्यों लौटे जाते हैं, क्या उमानाथ ने कोई झगड़ा हो गया। लोगों ने कहा, हमें ये नहीं मालूम, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात को लौटना क्या लड़कों का खेल था, कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह है। अगर विवाह नहीं करना था तो यहाँ बारात क्यों लाए, देखता हूँ कौन बारात फेर लेता है, खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद अपने साथियों से ऐसी बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासी को पहुंचे। ललकार कर बोले, कहाँ है पंडित मदन सिंह, महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह ये ललकार सुनकर बाहर निकले। दृढ़ता से बोले, क्या कहना है कृष्णचंद, आप बारात क्यों लौटा लिए जाते हैं। मदन सिंह, अपना मन, हमें विवाह नहीं करना। कृष्णचंद, आपको विवाह करना होगा, यहाँ आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह, आपको जो करना है कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कृष्णचंद, कोई कारण। मदन सिंह, कारण क्या है आप नहीं जानते। कृष्णचंद, जानता तो आपसे क्यों पूछता। मदन सिंह, तो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद, मैं आपसे पूछता हूँ। मदन सिंह बोले, बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद, अच्छा समझा, मैं जेल खाने में से आया हूँ, ये उसका दंड है, धन है आपका न्याय। मदन सिंह बोले, इस बात पर बारात नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद, तो उमानाथ के विवाह का कर देने से कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह, हम इतने नीच नहीं हैं। कृष्ण, फिर कैसी कौन सी बात है। मदन सिंह, हम कहते हैं हमसे न पूछे। कृष्णचंद बोले, आपको बतलाना पड़ेगा, दरवाजे पर आग बारात लाकर उसे लौटा ले जाने का क्या आपने लड़कों का खेल समझा है। यहाँ खून की नदी बह जाएगी, आप इस भरोसे पर में न रहिएगा। मदन सिंह बोले, इसकी हमको चिंता नहीं, हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन आपकी लड़की से विवाह न करेंगे। आपके यहाँ अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद बोले, तो क्या हम आपसे नीच हैं। मदन सिंह, हाँ आप हमसे नीच हैं। कृष्ण, इसका कोई प्रमाण। हाँ है। कृष्णचंद, तो आपने बताने का क्यों संकोच होता है। मदन सिंह, अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष न दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई है। आपका जी चाहे तो दाल मंडी में देख आइए। कृष्णचंद ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि उन्होंने उमानाथ के सुमन का पता पूछा था। उन्होंने टाल दिया। इतने में ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया तो जानवी बात बात में उन पर करती रहती थी। विश्वास हो गया और उनका सिर लज्जा से झुक गया। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ से सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे, लेकिन सब के सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते डेरे खेमे सब उखड़ गए। उस बगीचे में फिर अंधकार छा गया। गीदड़ों की सभा होने लगी, उल्लू बोलने लगे। तो आपने सुना कि एक दहेज प्रथा, दहेज कुप्रथा कहना चाहिए, जिसके कारण समाज में कितनी परेशानियां आती हैं। आपने देखा कहानी के माध्यम से कितने लोगों के जीवन में जहर घुल गया। आशा है कि जो श्रोता सुनते हैं, जो पाठक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो सब इस ओर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हमें कमेंट के द्वारा क्या क्या सुझाव वो दे रहे हैं, या वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें कमेंट के द्वारा बताने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।